साथियों, आपका सचिन स्टडी आई में स्वागत है। मैं सचिन सागर आपके लिए करंट अफेयर की वीडियो लेकर हाजिर हूँ। जैसा कि आपको पता है, सुबह 7 बजे आपको करंट अफेयर की वीडियो मिलती है, तो उसी की रेगुलरिटी में मैं आपके लिए वीडियो लेकर हाजिर हूँ। जिन साथियों को वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से जाकर वीडियो की पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। और जिन साथियों को मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो वो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वो आप वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। और जिन साथियों को मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना तो भी मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। व्हाट्सएप का ग्रुप का जो नंबर है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से जाकर उस नंबर पर मैसेज कर सकते हो, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूँगा। और जिन साथियों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और पास ही बने बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए साथियों, जो मैंने वीडियो तैयार की आपकी करंट अफेयर की, इसे आप लास्ट तक देखें क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण। तो चलिए एक वीडियो शुरू करते हैं। करंट अफेयर 21 मई 2020, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय सचिन स्टडी आई। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाल ही में किसने WHO को $2 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि दिया? तो ये किसने दी? आपकी चीन ने WHO को $2 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता दी। तो किसने दी है? ये दी आपकी चीन ने। चीन इससे पहले WHO को 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर की भी सहायता कर चुका है और अब $2 मिलियन की भी सहायता की है चीन ने। तो चीन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो चीन की राजधानी आपकी बीजिंग है और करेंसी जो है उसकी, जैसे हमारे यहाँ पैसे को बोल देते हैं, रुपए को पैसे में बोलते हैं इतने पैसे, तो ऐसे ही वहाँ पर रेन में भी वैसे ऑफिशियल करेंसी है, लेकिन उसे वहाँ युआन बोला जाता है, युआन ही प्रसिद्ध है। तो आप क्वेश्चन में देख लेना कि आपके युआन आए या रेन में भी आए, तो आप चॉइस कर लेना, तो उसके हिसाब से आप क्वेश्चन में आंसर देना। तो आप ध्यान रखना। और चीन ने अभी हाल ही में एक करेंसी लॉन्च की थी, DE और AC। तो ये करेंसी अभी चीन ने लॉन्च की थी अपनी। और चीन के राष्ट्रपति आपके जी जिनपिंग, तो आपके चीन के राष्ट्रपति हैं। तो चलिए, और WHO के बारे में आपको मैं नीचे बताऊंगा क्यों WHO के और क्वेश्चन है, तो उसके WHO के बारे में आपको नीचे बताऊंगा क्योंकि इसमें क्वेश्चन और हैं। और आप WHO के बारे में जितना पढ़ सको तो इस टाइम आप पढ़ लेना, क्योंकि आपकी जो भी परीक्षा होगी उसमें 100% आपका WHO से क्वेश्चन जरूर आएगा और आना ही आना है। एग्जाम में कोई सा भी एग्जाम हो, आपका 100% WHO से क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। तो आप WHO को जरूर पढ़ ले, जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं WHO के ऊपर अब, तो उन्हें आप ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा WHO से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उभयचरों की 20 प्रजातियों को गंभीर रूप से लुप्तप्राय और कितने को लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया है? तो ये आपके जो 20 प्रजातियों तो गंभीर रूप से लुप्तप्राय और 35 जातियों को लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया है। तो कितनी जातियों को लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया? तो वो क्या आपकी 35 जातियों को लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में नाबार्ड ने खरीफ और प्री मानसून संचालन के लिए कितने करोड़ रुपए का फंड जारी किए हैं? तो कितने करोड़ रुपए का फंड जारी किए हैं? तो क्या है आपका 20,500 करोड़ रुपए का जो है नाबार्ड द्वारा फंड जारी किया गया है। जो आपका प्री मानसून और खरीफ की फसल होगी तो उनके लिए या उनके संचालन के लिए आपका 20,500 करोड़ रुपए का फंड जारी किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए आर्थिक सहायता का योगदान दिया है? तो किसने दिया? तो वो आपका अपना देश भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए जो आर्थिक सहायता, उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की है, जिससे उन्हें जो अब कोरोना वायरस के चलते हुए उन्हें कोई परेशानी ना हो, इसलिए भारत सरकार ने उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की है। किसे? फिलिस्तीनी शरणार्थियों को।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व मधुमक्खी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व मधुमक्खी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपका ये 20 मई को आपका विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 20 मई को। और एक क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो हमारे मधुमक्खी पालन है तो उसमें नई नई टेक्निक कैसी हो, तो उसी के लिए ये आपका 20 मई को हर साल विश्व वर्ल्ड बी डे मनाया जाता है, जिससे कि नई नई टेक्निक जो है उसमें मधुमक्खी पालन में, तो उन्हें नई टेक्निक बताई जाए। और इसे किसके याद में मनाया जाता है? तो वो आपकी एंटोन जानसा के याद में मनाया जाता है, क्योंकि इनका जन्म भी 20 मई को ही हुआ था और इन्होंने इसके लिए मधुमक्खी पालन के लिए बहुत योगदान दिया, तो इनके जन्मदिन के ही दिन इसे मनाया जाता है। और इस बार की वर्ल्ड मधुमक्खी दिवस की क्या थीम थी? तो वो आपकी थी बी इंगेज्ड। तो आपकी ये थीम याद रखना कि विश्व मधुमक्खी दिवस की थीम क्या थी? बी इंगेज्ड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वह देश किसने ओडिशा और पश्चिम बंगाल से टकराने वाले चक्रवात का नाम अम्मान रखा? तो इस साइक्लोन का नाम किसने अम्मान रखा था? जो पश्चिम बंगाल और आपके ओडिशा से टकराने 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 वाले चक्रवात का नाम है, साइक्लोन का नाम अम्मान रखा। तो ये रखा था आपके थाईलैंड देश ने आपके इस साइक्लोन का नाम अम्मान रखा था। और थाईलैंड की राजधानी आपकी बैंकॉक है। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री है वो आपके प्रयुत चान-ओ-चा आपके यहाँ के जो प्रधानमंत्री है। तो आप ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छोटे छोटे। और ये जो चक्रवात होता है तो इसमें चक्रवातों की जो ये सूची है, तो इसमें 13 कंट्री है जो इस चक्रवात के नामों का सुझाव देती है। और वो हर साल जब भी चक्रवात आता तो एक नया देश जो इस सूची में 13 देश है, तो वो इन साइक्लोन का नाम रखते हैं। और ये जो आपका अम्मान तूफान का जो नाम रखा गया अम्मान, इसे थाईलैंड भाषा में आकाश कहते हैं। तो आप ध्यान रखना कि इसे थाईलैंड भाषा में अम्मान को क्या कहते हैं? आकाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आरटीआई के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए? तो किस राज्य सरकार ने किए? तो ये किया आपके पंजाब राज्य सरकार ने आरटीआई के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए, क्योंकि वहाँ पर आरटीआई जो है वो आरटीआई का जो कार्य है वो बहुत ही ज़्यादा हो गया और पेंडिंग में पड़ा। तो इसलिए वहाँ की राज्य सरकार ने इस कार्य को जल्दी जल्दी से निपटाने के लिए वहाँ पर आरटीआई के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। तो आप यहाँ पर अब पंजाब की बात आई तो हम पंजाब के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पंजाब की राजधानी आपकी चंडीगढ़ है और मुख्यमंत्री आपके कैप्टन अमरिंदर सिंह है और राज्यपाल आपके वीपी सिंह बदनौर है आपके पंजाब के राज्यपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? वो आपके डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह को आपके WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो किसे? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह को आपके WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ये जो बोर्ड है इसमें 34 सदस्य होते हैं और जिसका अध्यक्ष आपके भारत के स्वास्थ्य मंत्री जो हैं आपके डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह को इसमें अध्यक्ष चुना गया है। अब ये क्या होता है, ये जो बोर्ड होता है, ये जो आपने देखा होगा कि जो WHO संस्था है वो वर्ल्ड में हेल्थ की जो भी काम होते हैं समीक्षा करता है, उन कार्यों की समीक्षा करता है और उनके आधार पर आगे की रणनीति तैयार करता है कि हमें इसके लिए क्या करना और इस क्षेत्र में इस बीमारी के लिए क्या करना है। तो उसके लिए रणनीति तैयार करते हैं और अपनी सेवाओं को सभी देशों को प्रदान करते हैं। तो इसके अध्यक्ष आपके डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह बने हैं। और WHO की जो स्थापना हुई थी वो आपकी 7 अप्रैल 1948 को आपकी WHO की स्थापना हुई थी और जो इसका मुख्यालय है वो आपका स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है और इसके अध्यक्ष आपके टेड्रोस अडानू हैं। WHO के अध्यक्ष आपके टेड्रोस अडानू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को बनाने के लिए
जिस देश की कंपनी को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्वीकृति दे दिया, तो किसे दे दी, वो आपकी स्विट्जरलैंड की कंपनी को आपकी भारत सरकार द्वारा या केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा उसे मंजूरी दे दी गई है, जो आपका नोएडा के जेवर में आपका अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने के लिए मंजूरी या स्वीकृति दे दी गई है स्विट्जरलैंड की कंपनी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कोरोना मुक्त हुआ है, तो कौन सा, तो आपका ये अभी नया प्रदेश नया यूनियन टेरिटरी बना था, यानी केंद्र शासित प्रदेश, तो वो आपका लद्दाख को कोरोना मुक्त घोषित कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर 3 मई से अभी तक कोई कोरोना का केस नहीं आया, तो इसलिए इसे कोरोना मुक्त केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया है। तो ये पहला केंद्र शासित प्रदेश होगा जहाँ पर कोरोना मुक्त किया गया है। चलिए आप वो बताइए कि मुझे पहला ऐसा राज्य कौन सा था जो कोरोना मुक्त किया गया था, तो कोरोना मुक्त घोषित किया गया था, तो वो आपका गोवा राज्य था, जो देश का पहला राज्य था जो कोरोना मुक्त घोषित किया गया था। तो अब और ये केंद्र शासित प्रदेश है जो कोरोना मुक्त घोषित किया गया है। तो आप दोनों क्वेश्चनों को याद रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पहला राज्य कौन सा था जो कोरोना मुक्त हुआ, तो वो आपका गोवा था, और जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है जो कोरोना मुक्त हुआ, पहला कोरोना मुक्त केंद्र शासित प्रदेश, तो वो आपका लद्दाख है। चलिए लद्दाख की बात हुई, तो यहाँ पर राज्यपाल तो होते नहीं, तो यहाँ पर आपके उप राज्यपाल होते हैं। तो आप उपराज्यपाल कौन है यहाँ के, तो उपराज्यपाल आपके R.K. माथुर है, आपके केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य की दिबांग घाटी में प्रस्तावित 3097 मेगावाट की एटालिन जल विद्युत परियोजना की वजह से जैव विविधता पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर पर्यावरण कार्यकर्ता इस परियोजना को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, तो किस राज्य के, वो आपके हैं अरुणाचल प्रदेश के जो कार्यकर्ता हैं, पर्यावरण कार्यकर्ता, वो इस परियोजना को लेकर रद्द करने की बात कर रहे हैं या मांग कर रहे हैं कि इस परियोजना को रद्द किया जाए, जिससे वहाँ की जैव विविधता जो पर्यावरण का वातावरण है उस पर प्रभाव पड़ेगा, तो इसलिए इस परियोजना को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। आपके कहाँ के, तो ये अरुणाचल प्रदेश के पर्यावरण कार्यकर्ता इसे रद्द करने की मांग कर रही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री थॉमस थवेन ने इस्तीफा दिया है, तो कहाँ के थे, तो थॉमस थवेन, तो ये आपके एक देश पड़ता है दक्षिण अफ्रीका में, तो दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में, तो अफ्रीका महाद्वीप में, तो वो आपका जो है लेसोथो, तो वहाँ के जो प्रधानमंत्री है थॉमस थवेन ने अपना इस्तीफा दे दिया है, और इसकी जो राजधानी है लेसोथो की, तो वो मसेरू वो आपकी राजधानी है। तो और यहाँ के जो प्रधानमंत्री है वो आपके थॉमस थवेन थे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो अभी तक कोई नहीं है, लेकिन अभी अपने पद पर ही है, क्योंकि अगला प्रधानमंत्री नहीं आएगा जब तक ये कार्यकारी रहेंगे, तो इसलिए इन्होंने इस्तीफा दे दिया अपने पद से। तो वो कौन थे, थॉमस थवेन ने इस्तीफा दे दिया। और चलिए साथियों, जिन साथियों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और पास ही बने बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और वीडियो पर कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। आप कमेंट भी नहीं करते और नहीं लाइक करते हो, तो आप वीडियो को लाइक और वीडियो पर कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। और चलिए साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सचिन सागर, सचिन।